हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न। इस अध्याय से 6 नंबर हर बार पूछा जाता है। तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में 9 नंबर से आगे जितना तक हो सके इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु हम समझा चुके। पाद बिंदु किसको कहते हैं? नीचे वाले बिंदु को, जिसको तल कहते हैं, उसको पाद बिंदु कहते हैं। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको फिगर बनाना है। फिगर, बिना फिगर के माध्यम से आप इसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं इसमें से क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लिया जाए ये आपका भूमि है, ये भूमि मान लिया जाए। तो क्या कह रहा था, किसी मीनार के पाद बिंदु से मान लिया जाए ये आपका मीनार है, ठीक है। इतना ऊंचा मीनार बना लिए। किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर मान लिया जाए ये आपका भवन है, ठीक है। इतना तो आपका भवन है, भवन मान लीजिए ये आपका भवन है, ये मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन सा हो गया, ये मीनार का पाद बिंदु नीचे वाला बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और भवन का शिखर क्या हो गया, ये हो गया। तो भवन का शिखर यहां से मिला तो ये कह रहा है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री जो क्वेश्चन में कह रहा है लिखते जाएंगे। और आगे कह रहा है तथा भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये रहा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये रहा, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये क्या है, 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री है। यदि यह मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार कह रहा है अगर 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई कितना होगा। ये जो मेरा भवन है, तो मान लेते हैं एच मीटर होगा भवन, एच मीटर मान लेते हैं, एच का मान निकाल लेते हैं। अगर एच का मान निकाल लेंगे तो काम खत्म हो गया। इसी का ऊंचाई निकालना है। इसको मान लीजिए ए, ये बी, यहाँ पे सी, उसको डी मान लीजिए। अपने मन से आप जो भी मान सकते हैं। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर। एच मीटर माने हैं भवन की ऊंचाई को, एच मीटर मानने हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज से चलते हैं, यहाँ से ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी बराबर, तो पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी बाई बी का सूत्र होता है तो टेन का। तो टेन कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री लिख दीजिए। तो ए बी कितना है, 50 मीटर, तो ए बी 50 बैठा दीजिए। बी सी का बी सी रखने देंगे। और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन का 60 का मान √3 होता है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी √3 बराबर 50 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 और बट्टे में √3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1। अब इसी में आगे बढ़ाएंगे। अब त्रिभुज कहाँ से चलेंगे, त्रिभुज डी सी बी में। ये त्रिभुज से कर लिए, अब त्रिभुज डी सी बी में यहाँ से चलेंगे। तो चलिए इसमें लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ लिखिए पुनः त्रिभुज डी सी बी में। डी सी बी में क्या होगा, तो डी सी बट्टे बी सी, बी सी या सी बी एक के बात हुआ। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 10 होगा। तो 10 इसमें कितना डिग्री, तो 10 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री इसमें दिया हुआ है। तो डी सी कितना माने हैं, तो एच माने हैं, एच मीटर भवन की ऊंचाई है। और बी सी, और बी सी की दूरी ऊंचाई कितना दिया है, तो देखिए तो बी सी 50 बट्टे √3 निकाले हैं, तो यहाँ बैठा देंगे 50 बट्टे √3 और बराबर 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 1 से लिख देंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये समीकरण 1 से हुआ है। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 बराबर 50 बट्टे √3, ये हो जाएगा।
h√3/50√3। इसको फिर से क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसको आप फिर से वहाँ एक दे के फिर से क्रॉस गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, h√3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3h बराबर ये 50, ये 3 कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये √3 गुना, जब रूट रूट में गुना होता है तो क्या होता है, रूट कट जाता है। इधर समझ लीजिए, जब √3 गुना √3 करेंगे, जब रूट में एक ही संख्या रहता है तो उसका रूट हट जाता है, इसका क्या होगा, 3 होगा। तो उसी से ये √3 गुना √3 3, और h का h 50 हो गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/3 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक 2/16 × 48 × 2 50 √3, ये इतना मीटर हो गया। तो भवन की ऊंचाई, बराबर 16 पूर्णांक 2/3 मीटर, ये आपका आंसर तैयार है। तो इस तरह से आप भवन की ऊंचाई निकल गया, यही भवन की ऊंचाई निकालना था, ये भवन की ऊंचाई आपका निकल गया। इसमें से यही करना है कि देखिए जो दिया है उसी से पहले चलेंगे, कुछ उससे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला खुद ब खुद निकल जाएगा। तो चलिए इसमें से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें कहाँ गया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर में कह रहा है कि एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है, दोनों तरफ आमने सामने लंबाई के, समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए। एक सड़क क्या है, एक सड़क है, दोनों तरफ आमने सामने, इसके सामने क्या है, समान लंबाई का, एक ही लंबाई का 2 खंबा लगा हुआ है, लगे हुए हैं। इस दोनों खंबे के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु, सड़क पर कोई भी एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 तथा 30 है। एक 60 है, एक 30 है, एक खंबा का डिग्री 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई तथा खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंबे की तो ऊंचाई निकालना है, उसके साथ साथ क्या करना है, खंबे से बिंदु की दूरी भी निकालना है। तो चलिए इसको भी हम इजी मेथड में कॉपी में समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फिगर आपको ड्रॉ कर लेना, बिना फिगर से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको इजी मेथड में सॉल्व करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या कह रहा है, एक सड़क है, मान लिया जाए ये आप सड़क मान लीजिए कि ये सड़क है, सड़क के दोनों पार, इस पार भी और इस पार भी आमने सामने, कहने का मतलब क्या हो गया कि आमने सामने, ठीक है, आमने सामने 2 खंबा लगा हुआ है, 2 खंबा बिजली का पोल लगा रहता है ना, तो इस तरह बिजली का पोल मान लिया जाए लगा हुआ है सड़क में। और कड़ा सड़क के एक बिंदु से, तो मान लिया जाए सड़क का ये बिंदु से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से दिए हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, खंबा का जो शिखर है, शिखर का ये कोण बना रहा है, और ये यहाँ से भी ऐसे कोण बना रहा है, ठीक है। खंबे के शिखर का उन्नयन क्रमशः 60 तथा 30 है। ये मान लिया जाए अगर 60 है तो ये 30 है, दो तरह का इसमें है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई, ये खंबा का ही, ये खंबा दोनों खंबा बराबर है, अगर एक खंबे की ऊंचाई निकलना है तो दोनों का ऊंचाई निकल जाए। खंबे की ऊंचाई, वो सड़क 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 मीटर है, ये दिया गया है प्रश्न में 80 मीटर है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, और इसको सी, इसको डी, आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें। मान लीजिए, मान लिया जाए अगर इसको हम x मीटर मान लें कि यहाँ से यहाँ तक अगर x मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, 80 माइनस एक्स, अगर इसको x मीटर मान लेते हैं तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। 80 में अगर x घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसमें बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज से चलते हैं सी डी ओ में। तो लिखिए त्रिभुज सी डी ओ में, तो सी डी बटे डी ओ, सी डी बटे डी ओ बराबर कितना हो जाएगा, सी डी बटे डी ओ, तो पी बाई बी, तो 10, 10 कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री देंगे, तो सी डी का तो सी डी रह जाएगा, और डी ओ तो एक्स, एक्स बराबर 10, 30 डिग्री का मान 1/√3, ये मान आप याद कर लीजिएगा। तो ये सी डी √3, सी डी √3 बराबर एक्स हो जाएगा, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे में
√3 हो जाएगा। ये समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब उसी तरह पुनः त्रिभुज, इस त्रिभुज से चलेंगे यहाँ से यहाँ, तो लिखिए पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी ओ से, तो ए बी बट्टे ओ बी बराबर 10, इसमें भी 10 लगेगा, 10 इसमें 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री मान दिया है। तो ए बी का ए बी और ओ बी का मान कितना है, तो 80 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 80 है तो आधा एक्स उधर माने है, तो इधर 80 माइनस एक्स बराबर 10, 60 का मान कितना होता है, √3, कुछ नहीं है नीचे तो 1 दे दीजिए। इसको भी क्रॉस गुना कीजिए तो क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये √3 हो जाएगा। ए बी बराबर 80 माइनस एक्स और √3, इसको भी समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण x बट्टे √3 निकाले हैं, समीकरण x बट्टे √3, तो लिख सकते हैं x बट्टे √3 बराबर 80 माइनस एक्स और बट्टे में √3, 80 माइनस एक्स बट्टे √3, क्योंकि दोनों को बराबर क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर है, दोनों खंबा, क्योंकि खंबे की ऊंचाई दोनों का क्या बराबर है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, इसको x बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स और ये √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, x बराबर 80, तो 80 गुना 3 अड़तिया 24, 240 और ये माइनस 3x, 240 माइनस 3x, अड़तिया 24 करेंगे तो 240 माइनस 3x हो जाएगा ये। उसके बाद इससे आगे बढ़ाइए, इधर आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो 240 का 240 माइनस 3x बराबर ये x हो गया, 240 माइनस 3x बराबर x, तो 240 बराबर x प्लस 3x, तो 4x बराबर 240, तो x बराबर 240 बटे 4, 4 छक्के 24, तो x बराबर कितना हो गया, 60 निकल गया, x बराबर 60 निकला, x मेरा 60 मीटर निकल गया। जब x 60 मीटर निकल गया तो अब फिर से यहाँ लिख सकते हैं x मेरा 60 मीटर निकल गया, तो देखिए तो x 60 मीटर निकला, तो सी डी अगर सी डी में बैठा दिए, लिखिए पुनः, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है देखिए तो सी डी बराबर x बट्टे √3 है, तो x का मान बैठा दीजिए 60, 60 बैठा दिए बट्टे में √3, इसको √3 बट्टे √3 कर दीजिए, तो 60 √3 और बट्टे में √3, √3 3 हो जाएगा, तो 3, ये 20 दिया 60, तो सी डी बराबर 20 √3 निकल गया। सी डी क्या हो गया, ये मेरा दोनों तरफ का ये ऊंचाई सी डी निकला, तो ये ए बी भी निकल गया। तो इस तरह से आपके सड़क में जो लगा हुआ था सामने लंबाई खंबा, ये खंबा की ऊंचाई निकल गया सी डी। अब क्या करना है, तो ये बिंदु से दोनों ओर की दूरी निकाल गया, तो एक तो 60 निकल गया मेरा पहले से, यहाँ आप देख सकते हैं एक 60 निकल गया, अब एक 60 निकल गया, अब 80 में 60 घटा देंगे तो दूसरा निकल गया, तो 80, अतः अतः 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 60 बराबर 20, तो दोनों की दूरी कितना हो गया, खंबे की खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई हो गया 20 √3 मीटर और बिंदु हो गया एक 20 मीटर और दूसरा 60 मीटर, एक 20 मीटर दूसरा 60 मीटर। तो इस तरह से आपका ये थोड़ा लेंदी गया, लेकिन आप समझ गए होंगे, ये 20 मीटर और ये बिंदु 20 मीटर, एक 60 मीटर, देखिए 20 मीटर और 60 मीटर, एक्स का मान 60 निकला,
तो ये अगर 60 है तो ये देखिए, तो 80 में 60 घटाएंगे तो 20 होगा, तो ये 20 और 60 हो गया, और ये मेरा निकल गया, ये कितना निकला है, तो 20 रूट, ये मेरा 20 रूट 3 निकला है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और अगर इससे पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। इस बार आपको अगर 100 में 100 फुल लाना है, पूर्ण मार्क लाना है, तो इस ज़्यादा ज़्यादा 6 नंबर के क्वेश्चन पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।